अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 14 है और आज हम CSS3 की बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि किस तरह से वो वर्क करती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है। कि पहले ऑलरेडी जो हम CSS पे वर्क कर रहे थे तो वो जो यहाँ पर कॉर्नर होते हैं वो शार्प होते हैं। तो हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो वो जो बॉर्डर के कॉर्नर होंगे वो स्क्वायर फॉर्म में चले जाएंगे, मीन कि वो गोल से आपको नजर आएंगे। तो इसमें आप किस तरह से बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस अप्लाई करना है, देन बॉर्डर टॉप राइट रेडियस अप्लाई करना है, उसके बाद बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस और उसके बाद बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस अप्लाई करेंगे। अगर इस तरह से इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा बॉर्डर रेडियस। इसी तरह से इसको शॉर्ट हैंड में भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड फॉर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी राइट डाउन, इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस लिखेंगे, देन कॉलर, और उसके बाद आप उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। बॉर्डर रेडियस अगर हम डिफरेंट साइड्स के ऊपर डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने टॉप राइट पे, देन फिर टॉप लेफ्ट पे सबसे पहले, फिर उसके बाद टॉप राइट पे, इसके बाद आपने बॉटम राइट पे, उसके बाद बॉटम लेफ्ट पे आपने देनी है सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया है। सबसे पहले जो टॉप है, टॉप लेफ्ट है, उसके ऊपर 25 पिक्सल अप्लाई किया है। उसके बाद जो सेकंड है 20 पिक्सल की, इसके ऊपर टॉप हमारा जो राइट है उसके ऊपर अप्लाई किया। इसके बाद 15 पिक्सल जो है वो 3 वाली जो है हमारी बॉटम राइट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है रेडियस, और 30 पिक्सल जो है वो फोर्थ वाली साइड बॉटम लेफ्ट के ऊपर अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका नाम CSS3 बॉर्डर रेडियस राइट डाउन करके रखा हुआ है। टाइटल में भी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और उसके अंदर एक हेडिंग टैग लिया हुआ है, उसमें भी जो स्टडी टिप राइट डाउन किया हुआ है। इसमें एक डिव लिया है, उसमें मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर हम इन पे CSS अप्लाई करेंगे तो उसके लिए स्टाइल का अपने हेड के टैग के ऊपर स्टाइल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज करना, और उसके अंदर ही हम CSS का जो भी इस वाले डिव के ऊपर अप्लाई करेंगे यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लास देते हैं, तो ID देते हैं, क्लास के यूज कर लेते हैं। चलो आज क्लास यूज कर लेते हैं। तो क्लास इक्वल, तो क्लास हम इसको देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इस वाली टेक्स्ट को कॉपी करूंगी, कंट्रोल C करेंगे। आपने देखा था जैसे हम वहाँ पर ID के लिए हैश यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमने डॉट यूज करना है क्योंकि ये क्लास है। कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और देन कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम विड्थ यूज करते हैं, टेक्स्ट जो हमारी क्लास है। सपोज हम इसको विड्थ देते हैं 500 पिक्सल दे देते हैं, सेमीकोलन, और देन इसके ऊपर पैडिंग ऐड कर देती हूँ। पैडिंग मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर 35 पिक्सल, और इसके ऊपर एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर में इसके ऊपर 3 पिक्सल ऐड करूँगी, और सॉलिड, और इसको कलर ब्लू दे देते हैं, और सेमीकोलन। देन इसको कंट्रोल S करके दिखाती हूँ। अभी इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं इसका नाम रखती हूँ .html, और इसको हम HTML बेसिक फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं। तो इसको सेव करूँगी तो ये सेव हो चुका है। अब हम जाकर फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम HTML बेसिक पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमने अभी जो बॉर्डर रेडियस वाली फाइल सेव की है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये देखेंगे, ये आपको अभी शार्प इसके कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं बॉर्डर अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर। तो बॉर्डर जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इसके बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप सबसे पहले लेफ्ट
और फिर रेडियस, इसको सपोज हम देते हैं 20 पिक्सल। इसको कंट्रोल एस करेंगे और इसको बैक जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे ये 20 कितना हो रहा है गोल। अभी हम इसको अगर ज़्यादा देते हैं तो आपको पता चलेगा। सपोज हमने इसको 40 पिक्सल कंट्रोल एस किया और अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगी तो आप देखें ये ज़्यादा गोल हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉप पे दिया था, टॉप लेफ्ट पे, अब टॉप राइट पे देंगे। तो उसको देने के लिए फर्स्ट मैं इसी को कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी किया और देन यहाँ पर जाके हमने कंट्रोल वी किया। यहाँ पर टॉप लेफ्ट की जगह पे हम राइट लिख देंगे, राइट और कंट्रोल एस करते हैं तो इसके ऊपर सपोज अभी 40 है तो इसको अगर मैं 20 कर दूँ तो इसकी जो वेट थोड़ी तो कम होगी। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें 20 पिक्सल की इतना इसने बोल दिया क्योंकि 40 पिक्सल है तो ये ज़्यादा रेडियस आया है इसके ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले बॉटम राइट पे देंगे क्योंकि ये इसकी सीक्वेंस है। यहाँ पे लिखेंगे बॉटम राइट, बॉटम और यहाँ पर लेफ्ट को डिलीट करके यहाँ पे राइट लिखती हूँ। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये राइट में भी 40 पिक्सल ऐड हो जाएगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 30 पिक्सल दे देती हूँ। गोइंग बैक यहाँ पर इसको मैं करती हूँ 30 पिक्सल, कंट्रोल एस किया तो ये पहले कम हो जाएगा। अभी हम इसको कॉपी करते हैं, जब भी हमने इसको लेफ्ट साइड पे भी देना है। यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करते हैं और इसको वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे बॉटम लेफ्ट की जगह, राइट की जगह पे लेफ्ट राइट ऑन कर देती हूँ। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे और अब जाके रिफ्रेश करेंगे तो इसके ऊपर भी ये जो राइट साइड इस पर भी 30 पिक्सल ऐड हो चुका है। यहाँ पे सपोज अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 35 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं और ये देखिए इसके ऊपर 35 पिक्सल ऐड हो चुका है। अभी अगर हम इसको एक जैसे ही देना चाह रहे हैं बॉर्डर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब को डिलीट कर देंगे हम। जस्ट बॉर्डर रेडियस एक रहने देते इसमें चेंजिंग करते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने टॉप लेफ्ट वगैरह सब खत्म कर देने। सपोज हम सब पे 40 पिक्सल ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो शॉर्ट हैंड है इसका कंट्रोल एस करेंगे और ये 40 पिक्सल सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इन सब साइड्स को डिफरेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सपोज हम टॉप लेफ्ट वाली साइड पे 40 पिक्सल देना चाह रहे हैं तो ये टॉप लेफ्ट के ऊपर 40 पिक्सल है तो यहाँ पर सपोज मैं इसकी टॉप राइट वाली साइड पे 25 पिक्सल देना चाहती हूँ और इसकी जो 25 पिक्सल है और इसकी बॉटम राइट वाली साइड पे मैं इसको देती हूँ 35 पिक्सल और जो इसकी है बॉटम लेफ्ट वाली साइड इसको मैं 50 पिक्सल देती हूँ और इसको अब हम कंट्रोल एस करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें जो हमने इसकी सीक्वेंस अप्लाई किया वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसको जस्ट 2 साइड्स पे देंगे, मीन के 2 साइड्स पे एक जैसा और 2 साइड पे एक जैसा, उसके लिए यहाँ पे सपोज मैं इसको 20 पिक्सल देती हूँ और इसको दे देती हूँ 60 पिक्सल। इसको कंट्रोल एस करते हैं और बैक जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जो है 60 पिक्सल इधर टॉप लेफ्ट पे और जो है टॉप बॉटम राइट के ऊपर ये अप्लाई हुआ 60 पिक्सल। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था अभी 20 पिक्सल बॉटम राइट पे और टॉप राइट पे और बॉटम लेफ्ट के ऊपर 20 पिक्सल अप्लाई हुआ है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं हम इसको सर्कुलर करना चाहते हैं और इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अभी
परसेंटेज में हम किस तरह से देखते हैं, तो हम बस एक ही मतलब चारों साइड पे देंगे। तो उसमें यहाँ पर देती हूँ 30% और इसको कंट्रोल एस करूँगी, बैक जाके रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो ये देखें 30% पे ये हुआ है, अगर 50% हो तो ये ओवल की शेप अख्तियार कर लेगा, जैसे मैंने इसको दिया 50%। इसको कंट्रोल एस करेंगे 50% करके और ब्राउज़र में जाके इसको मैं रिफ्रेश करूँगी तो आप देखेंगे ओवल की शेप अख्तियार कर ली है इसने। अगर इसी तरह तो अभी अगर मैं इसको दूँ यहाँ पर जाके 20% कंट्रोल एस करते हैं तो ये बैक शेप में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसमें एक और डेट क्रिएट करती हूँ तो अभी मैं यहाँ पे एक और डेट क्रिएट करती हूँ और क्लोजिंग टैग देती हूँ। यहाँ पर डेट को मैं नेम देती हूँ, आईडी देती हूँ बॉक्स को हम कॉपी करेंगे यहाँ से C और इस बॉक्स के अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ नाम है वीडियो स्टडी राइट ऑन द और यहाँ पर इस बॉक्स को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको जाके हम कंट्रोल किया और यहाँ पर जाके इस वाले यहाँ पर जाके हम आईडी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसका नाम आईडी से रखा है। कंट्रोल वी करेंगे, बॉक्स को कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, जब अगर आप चाहते हैं ना हम इसको स्क्वायर शेप में रेडियस के थ्रू बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विड्थ और हाइट जो होती है वो इक्वल लेनी पड़ती है। तो हाइट में यहाँ पे लेती हूँ सपोज 150 पिक्सल और इसके बाद में हाइट इसमें लूँगी लेती हूँ वो भी 150 पिक्सल, मीन वो इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज फिर ये हमारा स्क्वायर नहीं बनेगा। और यहाँ पर मैं इसमें पैडिंग भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि कंटेंट राइट ऑन किया है। तो पैडिंग टॉप से हम लेंगे, पैडिंग टॉप से हम लेते हैं सपोज 50 पिक्सल लेके देखते हैं और इसको अब हम कंट्रोल बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, रेडियस इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 50% करेंगे तो तभी ये हमारा स्केल बनेगा और इसके बाद सेमीकोलन कंट्रोल एस करेंगे, दोबारा जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या बना। हमने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया तो फर्स्टली मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करती हूँ। बॉर्डर के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो शो नहीं हो रहा। बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ 4 पिक्सल और इसको वैल्यू में देती हूँ ग्रीन कलर का बॉक्स हमारा बने। इसके बाद सेमीकोलन कंट्रोल एस करेंगे और बैक जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो आप देखें अभी ये ओवल हमारा बन गया है। ये ओवल हमारा 50% क्यों नहीं बना, लेट मी चेक। इसको मैं जाके चेक करती हूँ, तो विड्थ इसकी ज़रा हम सेट करते हैं। की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है क्योंकि हमने जस्ट टॉप में दी है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम ऑल साइड्स पे देखते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं तो अभी ये ओवल की स्केल की शक्ल में आएगा। तो ये देखिए क्योंकि हमने पैडिंग जस्ट टॉप पे दी थी तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कलर भी ऐड कर सकते हैं। कलर हम अप्लाई करेंगे, सपोज इसमें अप्लाई करते हैं ब्लू ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल एस करेंगे। कंटेंट हमारा वाइट ब्लैक है तो ये देखें ब्लू इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड जो PHP की लैंग्वेज है उसके ऊपर वर्क करूँगी इंशाल्लाह एज में पॉसिबल है। ट्राई द बेस्ट। कुछ मेरे काम पेंडिंग है प्रोजेक्ट के, वो कंप्लीट हो जाए देन फिर बहुत जल्द वीडियो आएगी आपके सामने। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।